तो बीजेपी विपक्ष पर राजस्थान में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। पिछले 8 दिनों से दिल्ली में संसद नहीं चल पा रही है, तो आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की टीम मणिपुर पहुंची और चूरा चांदपुर के राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। विपक्षी नेता अपने दौरे से मणिपुर की आवाज को देश तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के इस दौरे के बीच राजनीतिक हमले भी काफी तेज हो रहे हैं। लगातार हिंसा के बाद बिगड़े हालात का जमीनी हाल जानने के लिए विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर पहुंचा। 21 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने चूरा चांदपुर के राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। मौजूदा समय में मणिपुर के हालात पर बात की। सांसदों ने पीड़ित लोगों का दर्द बांटा, अपना घर बार गंवाने वालों को ढांढस बंधाया। विपक्षी दलों का दावा यही है कि इस मुलाकात के जरिए मणिपुर की आवाज को देश तक पहुंचाने की कोशिश है, ताकि सरकार और तेजी से एक्शन ले, शांति बहाली के जरिए मणिपुर के लोगों तक राहत पहुंचे। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार पहले तो जिम्मेदारी ले। ये एक संदेश हम मणिपुर की जनता को देने आए हैं। सभी दल के लोग हैं, विभिन्न देश के क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं। उनको ये बताना चाहते हैं मणिपुर के लोगों को, मणिपुर के आवाम को, जनता को, कि हम आपके साथ हैं। मणिपुर के अंदर मार काट हो रही है, मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे पीस और हार्मोनी बने। जो संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, मणिपुर के लोगों से मिलकर मणिपुर के राज्यपाल को भी हम यहाँ की स्थिति को सौंपेंगे और देश की संसद के अंदर भी उसकी चर्चा करेंगे। मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आए कि हम उनके साथ हैं। झारखंड में 32 ट्राइब्स रहते हैं और हमारी सरकार सबको इतनी शांति से सबको लेकर चलती है। यहाँ पर मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने नहीं निभाई, जिसकी वजह से यहाँ आपस में लोग लड़े। और हम लोग अविलंब चाहेंगे कि यहाँ शांति बहाली हो। संसद में विपक्ष लगातार मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है। पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष को अब इंतजार है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का, और इस चर्चा से पहले विपक्षी दलों के मणिपुर दौरे ने सियासत को और गरमा दिया है। मणिपुर का दौरा करने वाले विपक्षी दलों को बीजेपी ने निशाने पर लिया है। एक संगठित उत्तर पूर्वांचल में विश्वास रखते हैं। भारत की अखंडता और मणिपुर की अखंडता को लेकर हमारी चिंता है, और आज हम आए हैं तो सिर्फ लोगों का दर्द सुनने के लिए और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसको आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर प्रकाशित करने के लिए। जो लोग आज मणिपुर जाने का ढोंग कर रहे हैं, मैंने उनसे आग्रह कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं हुई, उनकी जो हत्याएं हुई, चुनावों में जिन लोगों को मारा गया, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग पश्चिम बंगाल आएंगे? क्या अपने राज्यों में इस गठबंधन के बाकी 19 सदस्यों को लाएंगे? बीजेपी बार बार सवाल कर रही है कि विपक्षी नेता राजस्थान, बंगाल क्यों नहीं जा रहे? संसद में इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चर्चा से क्यों बच रहे? मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से और विपक्षी दल के नेताओं से, क्या राजस्थान में प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है? कहीं पर पति के सामने पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको हत्या पर मजबूर होना पड़ा। ये सारी घटनाएं राजस्थान की हैं, तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान इंतजार कर रहे हैं इन 20 सदस्यों का। पश्चिम बंगाल का जिक्र कर अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों पर हमला बोला, तो फौरन ही टीएमसी ने पलटवार किया। बार बार बंगाल का जिक्र करने पर अनुराग ठाकुर पर ही हमला बोल दिया। यही वो मंत्री है ना जिन्होंने कहा था गोली मारो डैश 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 देश के गद्दारों को। इनको तो जेल में रहना चाहिए था, इनको तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी में है, वो क्यों जेल में जाएंगे या उनको क्यों कोई जेल में रखेगा? आज ये भाजपा के एमपी मंत्रियां सब आएंगे बंगाल, कलकत्ता, लेकिन ये लोग कोई मणिपुर नहीं पहुंचेगा।
3 मई से शुरू हुई हिंसा के बाद से सरकार वहां स्थिति सामान्य करने की कोशिश में जुटी है और इन कोशिशों के बीच सियासत लगातार बढ़ रही है। अब विपक्षी दलों के दौरे पर भी नया हंगामा तय है। इम्फाल से आशुतोष मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।